प्यारे बच्चों, आज हमने जो चैप्टर उठाया है वो है रेखा चित्र का, जो एस.डी. यादव की किताब है। शारदा अंकगणित की जो किताब है उसमें एक चैप्टर होता है रेखा चित्र का। ये डीआई में होता है, मतलब ये 3-4 चैप्टर होते हैं, जैसे रेखा चित्र हो गया, पाई चार्ट हो गया, आयत चित्र हो गया। तो इस टाइप के चैप्टरों में ये 3-4 चैप्टर होते हैं, उनमें से एक चैप्टर आज हमने उठाया। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते नहीं, बहुत आसान सी बात होती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आता जरूर है इसमें से भी। तो अगर हम इसे सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा 1 नंबर आराम से किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो वो पक्का होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, यह रेखा ग्राफ जो आपको दिख रहा होगा, यह रेखा ग्राफ उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो एक विशिष्ट विद्यालय में दिए गए वर्ष में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब प्रश्न अब है, जो रेखा चित्र सामने चल रहा उसी के आधार पर हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना। अगर विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों को एक प्रमाण पत्र दिया जाए तो अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या क्या है, ये बतानी। अब अंतिम की बात कर रहा, अंतिम 3 की बात कर रहा, मतलब यहां पे जो साल दिए 2011, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो लास्ट के 3 हो गए 2015, 2016 और 2017। अब इन तीनों में जितने हैं उनका टोटल योग बताना। 2015 में 6500 प्रमाण पत्र दिए गए, 2016 में 2500 दिए गए और 2017 में 6500। तो अगर मैं कुल की बात करूं तो 6500 और 6500 को जोड़ देंगे तो 13,000, 13 और 2 15, 15,500 टोटल प्रमाण पत्र दिए गए हैं लास्ट के 3 वर्षों में। दूसरा क्वेश्चन भी देखें भाई, यहीं पे क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में रेल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब आरेख देखना है और उसके साथ साथ हमें प्रश्न करना है। यदि किसी रेल दुर्घटना के कारण हुई प्रत्येक मौत के लिए औसतन 5 लाख रुपए, मतलब अगर कोई रेलगाड़ी से डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उसके लिए बीमा जो है वो 5 लाख रुपए का दिया जाता है। तो वर्ष 2014 में कितने करोड़ रुपए दिए गए थे बीमे के रूप में, वो बताना। 2014 की अगर बात करें, रेखा चित्र में जो संख्या है वो 3500 आदमियों की एक तरह से मृत्यु हुई और एक आदमी को दे रहे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तो 35 पंजे 175, तो यहां पे 175 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 175 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वो कैसे भाई, यहां पे है 3500 और 3500 गुना 5 लाख करो, ठीक है। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो अपना आप उसके 175 के सामने आओगा 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आएंगे, तो 175 करोड़ बने। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में डेंगू के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि डेंगू के कारण हुई प्रत्येक मृत्यु के लिए औसतन 10 लाख रुपए का बीमा के रूप में भुगतान किया गया हो तो 2015 में कितना बीमा करोड़ रुपए में दिया गया। अब ये बात किसकी है, 2015 की। 2015 के अगर ग्राफ में देखें तो 7500 आदमियों की डेंगू के कारण मृत्यु हुई और एक आदमी को जो दिया जा रहा है औसतन वो 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो यहां पे कुल मिला के अगर बात करेंगे 10 लाख की तो ये हो गया भैया 10 लाख। तो यहां पे कुछ नहीं, 75 का क्या, 2 2 4 2 6 7 और एक 8 जीरो लगा दो, ठीक है भाई। यहां पे 8 जीरो लगा दो, 2 4 6 और 2 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहां पे एक तरह से 75 करोड़ रुपए की यहां पे बात है। 75 करोड़ की या 750 करोड़ की, 750 करोड़ आ रहा होगा, ठीक है भाई। 750 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तो यही हो गए ना। तो ये 750 करोड़ रुपए इसका उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी के प्रबंधन प्रशिक्षकों के लिए रिक्तियों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।
एक कंपनी में एक प्रबंधन प्रशिक्षु का वेतन 15,000 रुपये है, तो 2012 में दी गई रिक्तियों के बढ़ जाने पर भुगतान किए जाने वाले वेतन में हुए व्यय में लाख रुपए में क्या वृद्धि हुई है, ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात कर रहे हैं, 2012 में कितने थे भाई? 2012 की बात करें तो 90 है, जो संख्या है वो 90 है और एक को दे जा रहे हैं कितने? 15,000 रुपये। तो भाई 3 जीरो तो 1000 की और एक होगी इसकी, तो 15 निम्मा 135। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है हमें लाख में बताना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? वो 13.5 लाख रुपए की यहाँ पे बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी के प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए रिक्तियों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी? मतलब पिछले वर्ष है, अगले वर्ष किस में कम है, ये बताना। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें, पहले 2011 में 50 थे, 12 में 90 हुए तो बढ़े, 12 में 90 थे तो 13 में 95 हुए तो बढ़े, अब 13 में 95 और 14 में 25, तो एक तो 2014 हो गया, 2014 में कम हो रहा। ठीक है, इसके बाद 14 में 25 है, 15 में 35 है, बढ़े, फिर 15 में 35, 16 में 25 तो घटे, तो 2016 भी इसका एक वो है साल ऐसा, और फिर 2016 में 25 है और 17 में 85 है। ऑप्शन में देखा तो 2015, 2012, 2014 और 2013, अगर इनमें से बात करें तो 2014 ही दिया, तो 2014 ही इसका आंसर बनेगा। अगर वो 16 देता तो हम 16 पे निशान लगाते हैं, उसने 14 दिया तो हम 14 वाले पे निशान लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्या है? छठा क्वेश्चन देखो भाई क्या है। यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में दिल के दौरे के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अगर दिल के दौरे के कारण हुई प्रत्येक मृत्यु के लिए औसतन 20 लाख रुपए का बीमा के रूप में भुगतान किया गया है, तो वर्ष 2013 में कितना बीमा करोड़ रुपए में दिया गया, यह हमें बताना। 2013 में अगर बात करें तो 500 आदमियों की मृत्यु हुई, और अगर एक आदमी के लिए देखें तो 20 लाख रुपए का भुगतान कर रहे हैं। ठीक है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 20 लाख हो गया। अब गुणा कर दिया हमने, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 2, 4, 2, 6 और 2, 8 जीरो और लगा दी, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। अब देखो करोड़ में बदलना, एक तरीका तो ये है कि हम इसे डायरेक्ट देखें, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांस लगे। जैसे यहाँ 100 भी है, यहाँ 1000 भी है, तो सही तरीका क्या होगा वो देख लो। इसे 1 करोड़ से भाग कर दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो कितनी जीरो आ गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो यहाँ खत्म, तो कितना बचा? इसका उत्तर आ गया 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए का यहाँ पे भुगतान करा जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही बनेगा, ना कि ए ऑप्शन। 7वें क्वेश्चन की बात करें, यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी के प्रबंधन प्रशिक्षकों के लिए रिक्तियों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2011 और 2014 के बीच रिक्तियों की संख्या में क्या अंतर था, यह बताना। 2011 और 2014 में जो वैकेंसी थी उनमें कितना डिफरेंस है वो बताना। 11 में 50 वैकेंसी थी अगर, तो 14 में जो वैकेंसी है वो 25 है। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, अंतर की बात कर रहे हैं, तो 25 ही रह गया, तो इन दोनों का जो अंतर आ गया वो 25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में दिल के दौरे के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2011 और 13 के बीच होने वाले मृत्यु की संख्या का अंतर बताना है। तो 2011 में कितनी मृत्यु हुई वो देखेंगे, और 2013 में कितनी मृत्यु हुई वो देखेंगे। 11 में ही 3500 मृत्यु, 11 में ही 3500 मृत्यु, और
13 में हुई है वो हुई है 500 मृत्यु, 13 में हुई 500, तो घटा दो भाई। तो इनका जो अंतर आ गया वो 3000 मौत का आया, 3000 डेथ का। यहाँ पे 2011 और 13 में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। यह रेखा ग्राफ विशिष्ट राज्य में रेल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2013 की तुलना में 2017 में हुई मृत्यु की संख्या से कितनी अधिक थी ये बताना। 2013 और 17 की बात करेंगे। 2013 में कितनी मृत्यु हुई, 2017 में कितनी हुई। 2013 में देखें तो यहां पर जो मृत्यु हुई वो 4000 हुई, और 2017 में देखें तो 6500 मृत्यु हुई। अब अंतर जो आ गया वो आ गया 2500 का। ठीक, हमें देखनी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो यहां पर 2500 की वृद्धि हुई, परसेंटेज का 100 और बटे में आना 4000, बटे में आना भाई 4000। ठीक है भाई। अब यहां पे 3 जीरो काट दिए हमने, 2 से काट दिया हमने, 125 बार कट गया ये और 2 बार कट गया ये, इसे भाग करा तो 62.5% की यहां पे क्या हुई, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10वां क्वेश्चन क्या है। यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में दिल के दौरे के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करो और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में मृत्यु की संख्या कम थी। ठीक है, अब जैसा कम बतानी, 2011 में 3500 मृत्यु हुई तो 2012 में 8000 हुई, मतलब बढ़ी है। लेकिन 2012 में 8000 हुई तो 13 में 500 ही हुई, तो इसका मतलब 2013 में कम हुई। और देखें भाई, 2013 में 500 तो 2014 में 4500 तो बढ़ी, 2014 में 4500 तो 2015 में 7000 तो बढ़ी। उसके बाद अगर बात करें 2015 में 7000 है तो 2016 में 5000 तो घटी है, और 2016 में अगर 5000 है तो 2017 में 2500 है, तो यहां पे भी घटी है। अब इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो उत्तर सही हो जाएगा। 2013 ऑप्शन में होगा तो 2013 सही हो जाएगा, 2016 ऑप्शन में होगा 2016 सही हो जाएगा, और 2017 ऑप्शन में होगा तो 2017 सही हो जाएगा, और सारे ऑप्शन में होंगे तो सारे सही हो जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या दिया इसने, 13 दिया केवल, तो इसका ये वाला ही ऑप्शन एक तरह से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी द्वारा दिए गए मुनाफे को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2014 और 2013 के बीच हुए मुनाफे में कितना अंतर है, और ये अंतर बताना लाख रुपए में, और जितने भी ये डाटा है वो भी लाख में ही है, तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट घटाना ही है। तो 2014 में क्या है और 2013 में क्या है ये देखना। 2014 में जो है वो 65 लाख है, और 2013 में जो था वो 100 लाख था, मतलब दोनों का अंतर लूं तो 35 लाख का यहां पे अंतर है। क्वेश्चन नंबर 12। यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी द्वारा दिए गए मुनाफे को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2016 की तुलना में 2012 में हुआ मुनाफा से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना। 2012 का मुनाफा देखो और 2016 का मुनाफा देखो। 2012 में जो है 15 लाख रुपए का मुनाफा था, तो 2016 में जो मुनाफा हुआ वो 10 लाख का मुनाफा हुआ। अंतर कितना का आ गया, 5 का। अब हमें प्रतिशत देखना कितना ज्यादा है, इससे यू कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है गुणा 100 बटे इसमें निकलना तो 10 नीचे होगा, तो कुल मिला के 50% ज्यादा यहां पर मुनाफा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी द्वारा किए गए मुनाफे को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पिछले वर्ष के मुकाबले में किस वर्ष मुनाफा अधिक हुआ है। अब हमें देखना बढ़ किस किस में रहा। 11 में 95 लाख रुपए का मुनाफा था, 12 में 15 लाख का तो घट रहा, 12 में 15 लाख का, 13 में 100 लाख का, तो मतलब 2013 में बढ़ रहा है। फिर 13 में 100 का है तो 14 में 65 का, मतलब घटा। 2014 में 65 का है तो 2015 में 90 का, तो बढ़ रहा है। ठीक है। फिर 15 में 90 का है तो 16 में 10 का ही है, और 16 में 10 का तो 17 में, यहां पे 90 का है तो 17 में भी बढ़ रहा है।
तो कुल मिला के इन तीनों में से जो भी यहां ऑप्शन में दिखाई दे उस पर निशान लगा दो। 2013 स्टार्टिंग में ही है और 2013 ही उत्तर है इसका, क्योंकि फिर 2012 दिया, 2014 और 2016 यहां है ही नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी द्वारा किए गए निर्यात को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2011 की तुलना में 2014 में निर्यात से कितने प्रतिशत कम है, यह बताना कितने प्रतिशत कम है। 2011 और 2014 का डाटा देखें पहले। 11 में 50 लाख का निर्यात था, तो 14 में जो निर्यात है वो 45 लाख का। कुल मिलाकर अगर अंतर की बात करें तो 5 का अंतर है। कितना कम है, कम देखा जाएगा ज्यादा पे, तो 5 गुणा 100 बटे क्या करना पड़ेगा हमें 50। इससे कटा 10 बार और इससे भाग दिया तो 10% यहां पे कम, यहां पे मुनाफा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी के अकाउंटेंट के लिए रिक्तियों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2015 की तुलना में 2014 में रिक्तियों की संख्या से कम थी, मतलब 14 में जो थी और 15 में जो थी उन्हें देखना पड़ेगा। 2014 में देखें तो 40 है और 2015 में देखें तो 50 है। ठीक है, अब कितने प्रतिशत कम, कम किस पे देखा जाता है, जो ज्यादा है उस पर। तो इन दोनों का अंतर तो आ गया 10, तो 10 गुणा 100 बटे किस पे लिया जाएगा 50 पे। तो ये 5 बार कटा और 5 से कटा हमने, ये 20 बार कटा, तो 20% यह कम था। क्वेश्चन नंबर 16 का देखें भाई क्या है। यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी द्वारा किए गए निर्यात को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2012 और 2014 के बीच हुए निर्यात में अंतर क्या है। 2012 और 14 का देखना और लाख में बताना, और लाख में डाटा है तो यहां भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। 2012 में देखें तो यहां पे 35 लाख का निर्यात था और 2014 में देखें तो 45 लाख का निर्यात था। अंतर कितना आ गया 10 लाख का, तो 10 लाख का इनमें अंतर है और 10 लाख ही हमारा इसका उत्तर होगा जो ए ऑप्शन में इसके है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। किस वर्ष में निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक था, किस में अधिक था यह बताना हमें। तो यहां पर देखें 2011 में 50 है, 12 में 35 तो घट रहा है, 12 में 35 है तो 13 में जो है 60 है तो बढ़ रहा है, और यहां पे यही बताना अधिक, तो एक तो 2013 है साल ऐसा। आगे बात करें 2013 में 60 है, 2014 में 45 घटा, 2014 में 45, 15 में 95 तो बढ़ा, 15 में 95, 16 में 85 घटा और 2016 में 85 लाख रुपए का निर्यात था, तो 2017 में 55 लाख रुपए का निर्यात रहा, तो यहां भी घटा। तो 2 साल बचे हमारे 2013 और 2015। अब इनमें देखो दोनों में कौन सा है। इस बार 2015 इसने ऑप्शन में दिया तो 15 यहां पे सही जवाब होगा। वो 13 देगा तो 13 पे निशान लगा देंगे, वो 15 देगा तो 15 पे निशान लगा देगा। कई बार वो दोनों देगा और फिर तीसरा ऑप्शन बना देगा ए और बी दोनों सही, तो उस पर निशान लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में डेंगू के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2016 की तुलना में 2013 में हुई मृत्यु की संख्या कितने प्रतिशत कम थी यह बताना। 2013 का डाटा उठाना पड़ेगा हमें और 2016 का उठाना पड़ेगा। 13 की बात करें तो यहां पे 6000 मौत हुई, और अगर 16 की बात करें तो यहां पे 9000 मौत हुई। दोनों का अंतर आ गया 3000 का। ठीक है भाई। अब यहां पे हमें यह देखना है कि प्रतिशत कम देखना, तो कम किस पे देखा जाता है, ध्यान रखो ज्यादा पे देखा जाता है। तो 3000 तो ऊपर लिखेंगे परसेंटेज का 100 लिखेंगे और बटे में 9000, 3 3 9, तो यहां पे 33 सही 1/3% कह दूंगा, या फिर मैं 33.33 के रूप में इसने दिया, तो 33.33 भी मैं इसका सही जवाब बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी द्वारा किए गए मुनाफे को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें
और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पिछले 4 वर्षों में कंपनी को कुल कितना मुनाफा हुआ है? पिछले 4 वर्षों में, ठीक है जी। पिछले 4 वर्षों का मतलब जो लास्ट के 4 वर्ष हैं। अब यहां पे देखो 2011 है, 12 है, 13, 14, 15, 16 और 17। तो हमें 2014, 15, 16 और 17 की बात करनी। पिछले 4 वर्ष ये हो गए। तो यहां पे 2014 में देखें तो 65 लाख रुपए का मुनाफा, 2015 में देखें 90 लाख रुपए का मुनाफा, 16 में देखें 10 लाख रुपए का मुनाफा और 17 में देखें 90 लाख रुपए का मुनाफा। ठीक है भाई, 90 और 10 100 हो गए, 100 और 90 190 हुए, 190 और 10 200 और बचे 55, तो 255 लाख रुपए का यहां पे मुनाफा हो जाएगा। 255 हमारा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा एक तरह से सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, 20वां क्या कह रहा हूं? यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में डेंगू के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2012 और 2014 के बीच हुई मृत्यु की संख्या में क्या अंतर था? 2012 और 2014, 2012 और 2014 की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पे 2012 में जो संख्या थी मौतों की वो 8000 थी और 2014 की अगर मैं बात करूं तो वो एक 1500 थी। कितना अंतर आ गया भाई? अगर मैं घटा दूंगा तो 2 जीरो जो कि 2, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 1 गए 6। तो यहां 6500 मौतों का अंतर है और 6500 जो तुम्हारा डी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी के अकाउंटेंट के लिए रिक्तियों की संख्या दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2012 और 2014 के बीच रिक्तियों की संख्या का अंतर बताना। 2012 में देखनी कितनी वैकेंसी थी और 2014 में देखनी कितनी वैकेंसी थी। 2012 में 90 वैकेंसी थी और 14 में 40 वैकेंसी थी। अंतर की बात करूं तो यहां पे 50 वैकेंसी का अंतर था। और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आए हैं एसएससी सीएचएसएल में, ये सारे क्वेश्चन लाइन से आए हुए हैं। तो जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। यह रेखा ग्राफ उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में दिए गए वर्ष में अंतिम परीक्षा में असफल हुए हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पिछले 3 वर्षों में विफलताओं की औसत संख्या क्या थी? औसत निकालना लास्ट के 3 का। अब 3 का औसत निकालना तो बटे में 3 ही रख दो। लास्ट के 3 की बात करें 2015, 16 और 17 की बात करेंगे। 2015 में 2500 विफल हुए, मतलब फेल हुए एक तरह से। 16 में 1000, 17 में 1000, टोटल हो गए 4500 बटे 3। तो औसत जो आ गया वो 1500 का बना। तो 1500 इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। यह रेखा ग्राफ उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में दिए गए वर्ष में अंतिम परीक्षा में असफल, मतलब फेल हुए हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2014 में हुई विफलताओं की संख्या 2012 में हुई विफलताओं की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक थी? तो 2012 और 2014 का हमें यहाँ पे डाटा उठाना है। 12 की बात करूं तो 7500 है और 14 की बात करूं तो 9000 है। तो कुल मिला के 1500 ज्यादा है, फेल हुए हैं। परसेंटेज में देखना 1500 गुणा 100। अब देखना कम या ज्यादा है, अधिक देखना, अधिक देखा जाएगा कम पे, तो 7500 रख दो। 15 पंजे 75, 5 से काटा तो 20 बार कट गया, तो 20% अधिक विफल हुए हैं 2012 की तुलना में 2014 में। 24वां क्वेश्चन देखें। यह रेखा ग्राफ उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में दिए गए वर्ष में अंतिम परीक्षा में असफल हुए हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2011 और 2013 के बीच हुई विफलताओं में क्या अंतर था? 2011 और 2013 की यहां पर बात है।
अगर हम 11 में देखें तो 2000 बच्चे विफल हुए, 13 में देखें तो यहाँ पे 6500 बच्चे विफल हुए। अंतर की बात देखें तो घटा दो 6500 में से 2000, तो 4500 का यहाँ पे अंतर है 2011 और 2013 में जो फेल हुए उन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट कंपनी के अकाउंटेंट के लिए रिक्तियों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी? तो यहाँ पे कम देखनी, जैसे 2011 में 30 है तो 12 में 90 मतलब बढ़ी है, 2012 में 90 है तो 13 में 50 है तो कम हुई, 2013 में कम हुई। 2013 में 50 है, 14 में 40 है तो फिर कम हुई। 2014 में 40 है, 15 में 50 है तो बढ़ गई। 15 में 50, 16 में 60 बढ़ी, 16 में 60 और 17 में 85 तो बढ़ी, मतलब 2 साल है हमारे पास। जो भी उत्तर में रखो उस पर निशान लगाओ। 2014 ऑप्शन में दिया बी में, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो एक तरह से सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन है वो एसएससी ने कई बार पूछे हुए हैं, मतलब 2018 के ज्यादातर ये क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि इस टाइप के आसान आसान क्वेश्चन आते नहीं, आते हैं और आए हुए हैं, तो आगे भी आने की संभावना बनी रहेगी। अगर हमें पता है इस डाटा का तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।